हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेएनयू के एडमिशन फॉर्म्स 25-26 के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे यूजी प्रोग्राम हो या फिर पीजी प्रोग्राम हो, कैसे एडमिशन्स होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको एडमिशन्स लेने के लिए यूजी प्रोग्राम हो, पीजी प्रोग्राम हो, सर्टिफिकेट प्रोग्राम हो, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आपने सीयूईटी का फॉर्म फिल करा होना चाहिए। अगर आप यूजी प्रोग्राम और सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो सीयूईटी यूजी का आपको फॉर्म फिल करना है, एप्लीकेशन फॉर्म। और जो यूनिवर्सिटीज़ के सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, अभी मैं आपको वो भी समझाने वाला हूँ, वही सब्जेक्ट्स आपको अपने फॉर्म में सेलेक्ट करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा चीज़, जब आप फॉर्म फिल करेंगे, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको उस यूनिवर्सिटीज़ में ध्यान रखना है, जब यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में आपको सीयूईटी के फॉर्म में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट करना पड़ेगा, प्लस कोर्स को भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल होंगे एडमिशन्स के लिए। अब क्या इसका कहने का मतलब है, चलिए मैं आपको एक एक करके पहले समझा देता हूँ क्या चीज़ है। सबसे पहले तो सीयूईटी के फॉर्म्स रिलीज़ होंगे। जैसे ही सीयूईटी का फॉर्म्स रिलीज़ होगा तो फॉर्म फिल कैसे करना है वो आपको वीडियो बना के अपडेट किया जाएगा। जब आप सीयूईटी का फॉर्म फिल करेंगे तो आपको उसमें यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो यानी आपको उसमें जेएनयू को सेलेक्ट करना है। आप उसमें जितने भी यूनिवर्सिटीज़ चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं, प्लस उस कोर्स को भी सिलेक्ट करना है। ऑप्शंस आता है, उसमें आपको कोर्स फिल करना है कि इस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। दूसरा, जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, यूनिवर्सिटीज़ की सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट होती है कि आपको जनरल टेस्ट चूज़ करना है नहीं करना, लैंग्वेज चूज़ करनी है नहीं करनी, डोमेन चूज़ करने नहीं करने, तो वही सब्जेक्ट भी आपको चूज़ करने हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको जेएनयू का, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज़ का सेपरेट काउंसलिंग फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा, जो कि यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट के बाद रिलीज़ करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ जो है एंट्रेंस टेस्ट के बाद ही जनरली फॉर्म्स रिलीज हो रहे हैं, सेपरेट फॉर्म। कई यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट के जो है रिजल्ट के बाद रिलीज़ करती हैं, कई पहले ही रिलीज़ कर देते हैं। तो जैसे ही फॉर्म्स रिलीज़ होगा आपको वीडियो बना के जो है अपडेट कर दिया जाएगा। अब देखिए, जैसे ये हमारा प्रोस्पेक्टस है यूजी प्रोग्राम का, ठीक है। प्रोस्पेक्टस के पीडीएफ आपको डाउनलोड करने हो, आप जो है टेलीग्राम पेज से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझा देता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जैसे अब यहाँ पर ये बीए ऑनर्स कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारे कोर्स का दे रखा है। पहला तो आप क्लास 12th आप पास होने चाहिए और आपके 45% मार्क्स जो है होने चाहिए कम से कम, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे आपको ये बाकी ज़रूरी चीज़ें दे दी, ठीक है, सर्टिफिकेट। अब देखिए यहाँ पे सिलेबस जो आपको जानना ज़रूरी है, बीए ऑनर्स पर्शियन में, जापानीज़ में, कोरियन में, चाइनीज़ में, फ्रेंच, जर्मन, रशिया, स्पेनिश, आपको इनमें से किसी में भी एडमिशन्स लेना है। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पर आप देखिए, आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे देखिए, सीयूईटी यूजी रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर सेक्शन 1 ए से आपको इंग्लिश टेस्ट, यानी इंग्लिश प्लस एंड लिखा है जर्नल टेस्ट, यानी 2 सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं, लैंग्वेज से इंग्लिश और सेक्शन 3 जो कि जनरल टेस्ट आपको चूज़ करना है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कैंडिडेट विल नॉट अपीयर इन बोथ द सेक्शन। अगर आप मान लीजिए इंग्लिश में अपीयर हो गए, जनरल टेस्ट में नहीं हुए, विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन इन जेएनयू, तो आपको मेरिट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी इंग्लिश प्लस जर्नल टेस्ट दोनों सब्जेक्ट्स आपने अपने फॉर्म में सेलेक्ट करने हैं और दोनों का एंट्रेंस टेस्ट देना है, तभी आप एलिजिबल होंगे। इस तरीके से यहाँ पे हर कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। अगर आपको किसी भी कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल में वीडियो आपको जानना है, आप जस्ट कमेंट कर दीजिएगा, उस टॉपिक पे वीडियो बन जाएगी। थैंक यू।